खुशहाली आए और आए, मेरी हिम्मत और बढ़े, ये दुआ दो मुझे। ये मत दो भाई कि आपकी उम्र हमें लग जाए, ना भाई ना, सॉरी। अरे मेरे को क्या ऐसे लटका के रखोगे पेड़ पे? हे राम 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 राम। हाँ, 1000 सालों तक मैं आप लोगों की मेमोरी पे जरूर जिंदा रहूंगी। आप सबकी उम्र 1000 साल हो। हाँ भाई, मैं उस चीज को चाहती तो आप समझ गए, मैं इस कमेंट को सॉरी पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती। नाम में बड़ी पवित्रता है। ईश्वर से साक्षात हमारे भगवान जो तीन हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके लिए ही पहले इस ओम का सारे देवी देवताओं के मंत्रों के पहले इस शब्द का यूज करते हैं हम सनातनी। इसलिए मैं ये नाम नहीं लूंगी, आपका कमेंट पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ लिया है। पर देखिए, पर्सनल लेवल पे भिड़ना अलग चीज होती है। पर मैं यहाँ भिड़ी। अगर शालू पर्सनल होती तब भी शायद मैं शालू को सफाई नहीं देती। उसे जो बकवास मेरे बारे में जितना गंदा बोलना था वो बोल सकता। मैं सिर्फ ये जानती थी कि ये इंसान आया है इसलिए। सज्जन भाई, आपकी ये मिली थी भी बहुत दिल की शादी है। बोलने की जरूरत नहीं बार बार, आप जानते हो हर चीज बोली नहीं जाती। पर कोई उस सादगी को लोमड़ी की चालाकी से नापने की कोशिश करे ना, तो मिली थी बहुत खूंखार है फिर। मैंने क्या कहा था उस दिन? संयम रखते रखते तो श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो भाई, हमारी सादगी का इतना फायदा मत उठाओ कि हमसे गेम्स प्ले करो। हम इग्नोर कर देंगे। हमने शट अप कॉल दी कि हमें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। आपने जहां बदतमीजी की वहां सॉरी बोलिए, आप भैया को सॉरी बोलिए, आप भाभी माँ को सॉरी बोलिए। मगर उसको समझ ही नहीं आ रही थी। उसने मुझे इसलिए चूज किया क्योंकि मैं आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, और मुझसे गेम किया। तब फिर मैंने कहा, आओ बेटा मैदान में, अब तुम्हें बताना पड़ेगा मिली दी क्या चीज है। और मिली दी के करीब जो है उनसे तुमने पंगा लिया, तो मिली दी अपने लिए तो करा हुआ माफ कर देगी, इतना बड़ा दिल रखती है। अपनों के साथ किया हुआ छल नहीं माफ करेगी। चाहे वो खून के रिश्ते हो चाहे कुछ हो, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज के लिए। और भिड़ गई लाइव में भिड़ गई। नहीं सोचा कौन मेरा सपोर्ट करेगा आगे जाके, कौन नहीं करेगा, कुछ नहीं सोचा। क्योंकि मेरे लिए सबसे ऊपर एक चीज है सज्जन भैया, और वो है न्याय। मैं बोल तो रही हूँ, मेरी कोई लाइव डिलीट नहीं है। आप देख लो पिछले 2 महीने की हिस्ट्री उठा के, ना उसके पहले की। शायद ही कोई 2-3 बार ग्लिच ऐसा हुआ कि यूट्यूब ने लाइव उड़ा दी, वो कई लोगों के साथ हुआ। उनकी बात नहीं कर रही। पर मैंने जानबूझ के कुछ चीजें बोली डिप्लोमेसी, और वो जो मेरे हस्बैंड 18 साल से मुझे सिखा रहे हैं ना, कि थोड़ा दिमाग ऐसे चलाओ, थोड़ी राजनीति खेलो, थोड़ा डिप्लोमेट बनो, थोड़ा मैनिपुलेटिव बनो। मैंने कहा यही नहीं हो सकता मुझसे। वो उस दिन मैंने उनका सिखाया हुआ जो उनका गुरु एक मंत्र था ना, वो मैंने उस दिन यूज किया। कि मैंने बोला अगेंस्ट कि मैं देखूं तो इसके अंदर कितना जहर है, निकले तो बाहर। और निकला। निकला। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और निकला तो बहुत अच्छे से निकला। फिर उसने अपनी ताबूत में आखिरी के लिए ठोका। सज्जन भैया, आपने तो देखी है लाइव, कि शालू यार लाइव में थी, वो कमेंट कम कर रही थी पर वो पढ़ सब कुछ रही थी। उसने उसके सामने भी बका। तो एकदम ना जैसे एक उसके आंखों के आगे ना सब कुछ क्लियर हो गया। और जो दूसरी बात आपने कही कि ये करो, आशीर्वाद मेरा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हर छोटे के साथ मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। मैं रहूं ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। पर सज्जन भैया, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं ना, जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर। निकल गया तो फिर निकल गया, तो वो तीर निकल चुका है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस आप शटअप कॉल ही दे सकते हो, जैसे उस दिन आपने चप्पल उठाई थी, वैसे शटअप कॉल ही दे सकते हो बस। भाई से अच्छा रहेगा देवर जी कहोगे, बिल्कुल देवर। मेरा तो वैसे भी कोई मतलब, मेरे जो देवर हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, तो इतना जल्दी कोई मेल मुलाकात हम लोग की होती नहीं है, और मतलबी लोगों से हम थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। देवर जी तो अच्छी बात है, यहाँ मुझे बड़े भाई भी मिल गए, यहाँ मुझे अच्छे वेलविशर भी मिल गए, यहाँ मुझे छोटे भाई भी मिल गए, और देवर भी मिल गए। तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा?